नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। बड़ी खबर, माफिया डॉन मुख्तार अंसारी को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार ने एक बार फिर से पंजाब सरकार पर निशाना साधा है। लगातार पंजाब और उत्तर प्रदेश की जो सरकार है वो माफिया डॉन मुख्तार अंसारी को लेकर आमने सामने है, लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार ने कहा है कि आतंकी को समर्थन कर रही है पंजाब सरकार। दरअसल ये मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है क्योंकि पंजाब सरकार यूपी पुलिस को मुख्तार अंसारी को सौंपने के लिए राजी नहीं है। यही वजह है कि अब उत्तर प्रदेश की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का इस मामले में रुख किया है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में यह साफ तौर पर कहा है कि दरअसल पंजाब सरकार एक आतंकी को समर्थन कर रही है और साथ ही एक 5 स्टार सुविधाएं उन्हें दी जा रही है। आपको बता दें, माफिया डॉन मुख्तार अंसारी पर उत्तर प्रदेश में हत्या सहित कई गंभीर मामले दर्ज हैं, लेकिन लगातार पंजाब की जो सरकार है उन्हें वहां लगातार जगह दी हुई है। पंजाब की रोपड़ जेल में फिलहाल मुख्तार अंसारी बंद है। उत्तर प्रदेश की सरकार की ओर से कई बार नोटिस भेजकर यह कहा गया है कि दरअसल पंजाब की सरकार मुख्तार अंसारी को यूपी पुलिस को सौंपे, लेकिन हर बार उस नोटिस को नकार दिया गया और एक बार फिर से अब इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दखल दी है। सुप्रीम कोर्ट उत्तर प्रदेश सरकार पहुंची है, जहां उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि पंजाब सरकार एक आतंकी को समर्थन कर रही है। उत्तर प्रदेश की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने यह कहा है कि अंसारी के खिलाफ गंभीर आरोप हैं और यूपी में कई मामले पेंडिंग हैं। 2 साल पहले उन्हें एक नाबालिग से संबंधित केस में पंजाब लाया गया था और तब से वो यहां की जेल में ही बंद हैं। लगातार ये सवाल बना हुआ है कि दरअसल एक मामूली केस है जिसमें पंजाब में जो दर्ज है, उसी के चलते 2 साल से पंजाब सरकार ने मुख्तार अंसारी को वहां की जेल में बंद कर रखा है। वहीं दूसरी ओर अगर बात उत्तर प्रदेश में की जाए तो 10 से ज्यादा मुकदमे मुख्तार अंसारी पर दर्ज हैं। हत्या से लेकर कई गंभीर मामले दर्ज हैं, लेकिन पंजाब सरकार उत्तर प्रदेश पुलिस प्रशासन को मुख्तार अंसारी को सौंपने के लिए राजी नहीं है। इसलिए लगातार सवाल उठ रहा है कि आखिर क्यों पनाहगार बन रही है कांग्रेस पार्टी की सरकार पंजाब में मुख्तार अंसारी के लिए, जो कि मुख्तार अंसारी एक माफिया डॉन है। किस तरीके से उन्होंने अवैध तरीके से यहां उत्तर प्रदेश में भूमि पर कब्जा किया हुआ है, किस तरीके से अपने तमाम बिल्डिंग्स को खड़ा किया हुआ है, जिसको ध्वस्त करने का काम लगातार, जिन पर बुलडोजर चलाने का काम उत्तर प्रदेश की सरकार की ओर से किया जा रहा है। ना सिर्फ मुख्तार अंसारी बल्कि उनकी पत्नी, बल्कि उनके दोनों बेटों पर भी कई गंभीर धाराओं में मुकदमे दर्ज हैं, उन पर भी केस चल रहा है। तो एक हाई प्रोफाइल मामला है, एक बड़ा मामला है, जिस के चलते लगातार उत्तर प्रदेश पुलिस प्रशासन की कोशिश ये है कि किसी भी तरीके से मुख्तार अंसारी को उत्तर प्रदेश लाया जाए, क्योंकि जो 10 से ज्यादा गंभीर मामले दर्ज हैं उनमें जो सुनवाई है वो लगातार पेंडिंग पड़ी है। ऐसे में जब तक वो यहां पेश नहीं होंगे तब तक उन मामलों की सुनवाई नहीं हो पाएगी। यही वजह है कि लगातार अब तमाम नोटिस भेजने के बाद अब उत्तर प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है, जिसमें साफ तौर पर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की ओर से यह कहा गया है कि पंजाब सरकार एक आतंकी की पनाहगार बन रही है, उस मुख्तार अंसारी की पनाहगार बन रही है, जिसमें उत्तर प्रदेश में कई गंभीर मामले दर्ज है और एक मामूली केस में पंजाब सरकार ने मुख्तार अंसारी को बीते 2 साल से पंजाब की जेल में बंद किया हुआ है। वहां उन्हें 5 स्टार होटल जैसी सुविधाएं दी जा रही हैं, जिसको लेकर अब तमाम सवाल लगातार खड़े हो रहे हैं। वहीं दूसरी ओर उत्तर प्रदेश में लगातार भूमाफियाओं, लगातार जो बदमाश हैं, जो हत्या के आरोपी हैं, उन पर उत्तर प्रदेश पुलिस प्रशासन का शिकंजा कसता जा रहा है। यही वजह है कि अब बौखलाहट सामने है और कांग्रेस पार्टी अब मुख्तार अंसारी को बचाने का काम कर रही है। इससे पहले भी आपको बता दें, उत्तर प्रदेश पुलिस प्रशासन की ओर से पंजाब की रोपड़ जेल के जो अधीक्षक हैं उन्हें कई बार नोटिस भेजा गया कि जो पंजाब की जेल में मुख्तार अंसारी बंद हैं उन्हें उत्तर प्रदेश पुलिस प्रशासन को सौंपा जाए, लेकिन तमाम मौकों पर उन्होंने सिर्फ और सिर्फ मुख्तार अंसारी की स्वास्थ्य का हवाला देते हुए यह कहा कि वो किसी भी डॉक्टर की सलाह के बिना उन्हें उत्तर प्रदेश सरकार को नहीं सौंप सकते हैं। ये तमाम दलीलें लगातार पंजाब सरकार की ओर से दी जा रही हैं। तो इसको लेकर उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने तमाम दलीलें रखी। उन्होंने ये भी कहा कि दरअसल पंजाब सरकार मुख्तार अंसारी को उत्तर प्रदेश भेजने का विरोध कर रही है। पंजाब सरकार
सरकार का यह कहना है कि मुख्तार अंसारी दरअसल डिप्रेशन का शिकार हैं, लेकिन दूसरी ओर वो ये कहते हैं कि दरअसल वो स्वतंत्रता सेनानी परिवार से आते हैं, हकीकत में वो गैंगस्टर हैं और उसने पंजाब में केस के लिए जमानत इसलिए नहीं लगाई है क्योंकि वो वहां की जेल में खुश है, उन्हें 5 स्टार होटल जैसी सुविधाएं वहां मिल रही हैं। तो इसको लेकर उत्तर प्रदेश सरकार पहले से ही पंजाब सरकार पर लगातार निशाना साध रही है। लगातार तमाम जो बीजेपी के बड़े नेता हैं वो यही आरोप लगा रहे हैं कि दरअसल कांग्रेस पार्टी मुख्तार अंसारी को बचाने का काम शुरू से ही करती नजर आ रही है। और अब आपको बता दें, ना सिर्फ मुख्तार अंसारी पर ये गंभीर धाराओं में केस उत्तर प्रदेश में दर्ज हैं, बल्कि उनकी पत्नी और साथ ही उनके दोनों बेटों पर भी उत्तर प्रदेश में कई मुकदमे दर्ज हैं। हालांकि उन्हें फिलहाल जमानत मिली हुई है, लेकिन कई गंभीर धाराओं में इस पूरे परिवार पर मुकदमा दर्ज है। उसमें ना सिर्फ मुख्तार अंसारी बल्कि उनकी पत्नी, उनके दोनों बेटे जिनका पासपोर्ट भी जब्त कर लिया गया है। तो कई गंभीर धाराओं में ये केस लगातार उत्तर प्रदेश में दर्ज है, लेकिन सुनवाई सिर्फ इसलिए नहीं हो पा रही है क्योंकि पंजाब सरकार ने उन्हें पनाह दे रखी है मुख्तार अंसारी को, और मामले की सुनवाई लगातार पेंडिंग है, जिसके चलते उत्तर प्रदेश सरकार, पुलिस प्रशासन की कोशिश ये है कि अंसारी को किसी भी तरीके से उत्तर प्रदेश लाया जाए और जो तमाम मुकदमे दर्ज हैं, जो लगातार पेंडिंग पड़े हुए हैं, उसमें बीजेपी के एक एमएलए की हत्या का मुकदमा भी उन पर दर्ज है। लगातार जो पेंडिंग पड़े हुए हैं उनकी सुनवाई हो, लेकिन पंजाब सरकार इस कोशिश में जुटी हुई है कि तमाम दलीलें देकर उन्हें यहीं रखा जाए। बीते 2 साल हो चुका है जब से उत्तर प्रदेश सरकार लगातार कोशिश कर रही है, लेकिन एक के बाद एक तमाम दलीलें पंजाब सरकार की ओर से दी जा रही हैं। तो फिलहाल इस पूरे मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में हो रही है, लेकिन मुख्तार अंसारी की ओर से हलफनामा सुप्रीम कोर्ट में दायर करते हुए यह कहा गया है कि वो दरअसल स्वतंत्रता सेनानी परिवार से आते हैं और जो देश के पूर्व उपराष्ट्रपति रह चुके हैं हामिद अंसारी, उनके खानदान से होने का दावा मुख्तार अंसारी की ओर से अब किया जा रहा है। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि दरअसल उनके जो बाबा हैं शौकत अल्लाह अंसारी, वो ओडिशा के राज्यपाल रहे हैं, वहीं जस्टिस आसिफ अंसारी उन्हीं के परिवार से आते हैं, इलाहाबाद हाई कोर्ट के वो जज रहे हैं। इसके अलावा उनकी ओर से कहा गया है कि जो उनके पिता हैं सुभान अल्लाह अंसारी, वो स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं। ये हलफनामा दायर किया गया है अंसारी की ओर से, जिसमें उन्होंने ये तमाम दलील दी है। लेकिन सवाल ये उठता है कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में उन पर हत्या और दूसरे कई गंभीर मामले दर्ज हैं, जिसमें गजल होटल की खरीदी गई जमीन को लेकर भी मुकदमा दर्ज है। उसके अलावा आपको बता दें, अवैध तरीके से जो भूमि पर उन्होंने कब्जा किया है उसको लेकर भी मुकदमा दर्ज है। तो कई अलग अलग केस में उन पर मामले दर्ज हैं, जिसको लेकर लगातार जो उत्तर प्रदेश पुलिस प्रशासन है, उत्तर प्रदेश की सरकार है, वो लगातार उस कोशिश में है कि अंसारी को वहां से उत्तर प्रदेश लाया जाए। लेकिन पंजाब सरकार आखिर किस वजह से उन्हें उत्तर प्रदेश नहीं भेज रही है, इसको लेकर सवाल सुप्रीम कोर्ट में भी उठाया गया। लेकिन जिस तरीके से आज हलफनामे में अंसारी की ओर से यह कहा गया कि वो स्वतंत्रता सेनानी परिवार से आते हैं, वो भले ही उस परिवार से आते हों, लेकिन उन पर किस धाराओं में मुकदमे दर्ज हैं, उन्हें यह देखने की बेहद जरूरत है कि आखिर पिछली सरकारों में उन्होंने किस तरीके से जो अवैध तरीके से भूमि पर कब्जा किया है, इसके अलावा अवैध निर्माण किया है, अपनी संपत्ति को किस तरीके से बढ़ाया है, अपने परिवार को किस तरीके से उन्होंने तवज्जो दी है, उस पर तमाम तरीके से शिकंजा कसना बेहद जरूरी है। यही वजह है कि उनकी पत्नी, उनके बेटों का पासपोर्ट जब्त कर लिया गया है, उन पर भी अवैध भूमि के सिलसिले में जो केस है वो दर्ज है। इसके अलावा मुख्तार अंसारी पर हत्या का केस दर्ज है और कई अन्य मामले हैं। 10 मामले ऐसे हैं जिनको लेकर लगातार अब उत्तर प्रदेश पुलिस प्रशासन उन पर शिकंजा कस रहा है। लेकिन सवाल कांग्रेस पार्टी और पंजाब सरकार से यह बनता है कि आखिर क्यों कांग्रेस पार्टी की सरकार पंजाब में बैठी है और वो मुख्तार अंसारी को उत्तर प्रदेश सरकार को सौंपने के लिए राजी नहीं है। आखिर क्यों इन भू माफियाओं, इन माफिया डॉन को कांग्रेस पार्टी अब बढ़ावा दे रही है, जिन्हें उत्तर प्रदेश की सरकार लगातार एक्शन लेती नजर आ रही है, उन्हें दूसरी ओर वहीं कांग्रेस पार्टी किस तरीके से तवज्जो दे रही है, ये इस पूरे मामले से साफ हो जाता है।
तो उत्तर प्रदेश के मऊ से 5 बार विधायक रह चुके मुख्तार अंसारी माफिया डॉन हैं, जिन्हें लेकर उत्तर प्रदेश की सरकार, योगी सरकार, कोई भी नरमी बरतने के लिए राजी नहीं है। वो लगातार पंजाब सरकार पर दबाव बना रही है। नोटिस के जरिए अगर काम नहीं चला है तो अब सुप्रीम कोर्ट का रुख इस मामले में किया गया है। आने वाले वक्त में 24 फरवरी को इस मामले की एक बार फिर से सुनवाई होगी। अभी तक सुप्रीम कोर्ट की ओर से कोई भी टिप्पणी इसको लेकर नहीं की गई है, लेकिन 24 फरवरी को एक बार फिर से सुनवाई होगी। यह तो उत्तर प्रदेश की सरकार ने साफ कर दिया है कि दरअसल माफिया डॉन मुख्तार अंसारी एक आतंकी है, जिसे पंजाब सरकार को उत्तर प्रदेश को सौंपना होगा। लेकिन जिस तरीके से लगातार माफियाओं पर शिकंजा कसने का काम उत्तर प्रदेश में योगी सरकार कर रही है, जाहिर है कांग्रेस पार्टी की यह बौखलाहट है और लगातार इन तमाम आरोपियों को बढ़ावा देती आई है, उन्हें तवज्जो देती आई है। उनकी पनाहगार कांग्रेस पार्टी पहले भी बनती नजर आई है और एक बार फिर से मुख्तार अंसारी के पनाहगार बनकर कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं अपना ही नुकसान कर रही है। यह जरूर पंजाब सरकार को सोचने की बेहद जरूरत है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।